आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज इस लेक्चर में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस किस पे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए कि न्यूमेरिकल करने के लिए क्या जरूरी है 2f। क्या 2f कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं 2f। अब इस 2f में क्या क्या आता है, एक आता है हमारा फिगर और दूसरा आता है फॉर्मूला। ठीक है, जिसको फिगर और फॉर्मूला समझ आ गया उसका न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कार है, क्या है, एक कार है, ट्रेवल कर रही है एक पोजीशन A टू पोजीशन B एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और वापस आ रही है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो हमारे पास एक गाड़ी है, क्या है, एक गाड़ी, लेट्स से दिस इज द कार। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A मूव्स टू पॉइंट B और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं दिया, चलो कोई नहीं, मान लेते हैं दिस इज माय ट्रैक। क्लियर, अब ये गई यहाँ पे B पे गई और फिर यू टर्न लेके वापस आ गई A पे। क्लियर है, ये पहले गई, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट, इसको डॉटेड नहीं बनाता हूँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, ये गई पॉइंट B तक और फिर वहां से वापस आ गई, ठीक है, पॉइंट A पे। क्लियर है, डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे गई और इस तरीके से आ गई, इधर जा रही है, इधर को आ रही है। क्लियर है, तो ये तो हमने एक काम कर लिया फिगर। ठीक है, अब फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इधर जा रहा है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर से और इधर आ रहा है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो अब मेरे को बस आप ये बता दीजिए क्या कि इसमें डिस्टेंस सेम है या टाइम, फटाफट बताइए। जिन बच्चों ने कहा कि डिस्टेंस सही है वो सही है, क्यों, क्योंकि यहां देखो ए बी जितना होगा उतना ही तो बी ए होगा। क्या कह रहा है, ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या रहा, सेम। अगर डिस्टेंस सेम रहा तो हमें पता है पहले पार्ट का आंसर तो फिर हो गया, वी एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर क्या हो हमारे पास दो वेलोसिटीज हो या दो स्पीड हो तो 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, हाँ या ना। चलिए, तो 2 इंटू v1 इज माई 40 एंड दिस इज माई 30 एंड अपॉन में क्या आने वाला है, 40 प्लस 30। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 70। अब कैंसिल आउट कर दीजिए जो हो रहा है, मेरे ख्याल से बस यही हो रहा है, 1 0 से 1 0 जाएगा। क्लियर है, और तो कुछ नहीं हो रहा ना। चलिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसको आंसर हमें पॉइंट में लेके आना होगा। तो देखेंगे 2 इंटू ये 6 हो जाएगा, 240/7। मेरा एवरेज स्पीड कितना आ रहा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 240/7। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए 7 को 240 से, मेरा कितना आ रहा है, 3 टाइम्स में 21 आएगा, 34 28 पॉइंट, हाँ, तो 34.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज माई आंसर, दिस इज पर आवर। क्लियर है, आया ना। वो डिवीजन में टाल लीजिए, उसको आपको रफ में करना है, यहाँ पे नहीं। क्लियर, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे एवरेज स्पीड, और दूसरे पार्ट में हमें क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो अब ध्यान से देखिए, एवरेज वेलोसिटी तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, हाँ या ना। ये कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये ए से गया और वापस ए पे आ गया, ए से गया और ए पे आ गया। इनिशियल जो पोजीशन था वही फाइनल पोजीशन भी है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज माई 0, आया ना। यहाँ पे लिखेंगे
since the car comes back at the same position, therefore my displacement is equal to 0। आया ना। और डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है हमारा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आया ना। तो अब ये x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना आ रहा है, 0 है, तो 0/t, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, आया ना। चलिए, अगर इतना समझ आया तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने आ गया अब ये दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, अब देखिए ये ही जो क्वेश्चन है ना, कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एक बच्चा है, वो घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से कुछ दूर पहले आया। जैसे मैंने आपको जब डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से, उस वाले केस में जो एग्जांपल बताया था, सेम उसका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा क्या रहा है कि कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओपी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बना लेते हैं। चलिए, ओपी हमने बना लिया, दिस इज माई ओ एंड दिस इज माई पी। क्लियर, बड़ा बड़ा लिख दे थोड़ा, दिस इज ओ एंड दिस इज पी। क्लियर, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। ओके, यहां से लेके यहां तक मेरे को टाइम लग रहा है 18 सेकेंड्स। क्लियर, अब बोल रहा है कि ये पी से क्यू आ रहा है, यहां पे किसी इस पोजीशन पे आ रहा है क्यू पे, तो मेरे को यहां पे जो टाइम, यहां t1 बोल देता हूं, यहां t2, ये है मेरा 6 सेकेंड्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है ओपी ये है मेरा कितना, 360 मीटर है ना। हाँ, 360 मीटर। और OQ कितना दिया हुआ है, OQ है मेरे पास 240 मीटर। कितना है, 240 मीटर। क्लियर, अब ये वाली जो लेंथ है QP, ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 240, 360 माइनस 240, कितना आंसर आएगा मेरा, 120 मीटर। क्लियर है, तो मेरी जो PQ है, सबसे पहले तो हम लोग PQ ही निकाल लेते हैं। PQ हमारे पास कितना है हमारे पास, या फिर सबसे पहले गिवन लिख लीजिए क्या क्या है मेरे पास है T1 18 सेकेंड, T2 6 सेकेंड, OP की लेंथ है मेरे पास 360 मीटर्स एंड मेरी OQ की लेंथ गिवन है 240 मीटर्स। ये मेरे पास गिवन है, तो मैं सबसे पहले काम करूंगा PQ की लेंथ निकाल दूंगा। तो क्या होगा, ये OP माइनस OQ, तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 240, कितना आ जाता है, 120 मीटर। चलिए, तो ये तो मैंने कर लिया। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दो केस है। क्या है, दो केस है। हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो निकालनी ही है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो निकालनी ही है, लेकिन कब कब की निकालनी है वो भी जरूरी है ना। पहले केस में O to P की निकालनी है, O to P यानी O से लेके P तक क्या उस बॉडी की या कार की, जो भी क्वेश्चन में बोला हो, उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी होगी, और फ्रॉम O to P, O से P और उसके बाद P से Q वापस आ रहा है, तो इस टाइम में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं किसके लिए, फ्रॉम O to P, फ्रॉम O to P। मेरा एवरेज जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, आया ना। चलिए, या फिर मैं जस्ट सिंपली टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम भी बोल सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं, आगे मेरे पास क्या आने वाला है, O से लेके P, यानी डिस्टेंस कितना बैठ रहा है मेरा, 360 मीटर, किलोमीटर होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, मीटर दिया है, मीटर। एंड माई टाइम इज 18 सेकेंड, 18 सेकेंड्स।
क्लियर। अब मैं इनको डिवाइड कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, मेरी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कब के लिए, फ्रॉम O टू P, फ्रॉम O टू P, O से लेके P तक जाने में मेरी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये मेरा क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, हाँ है ना। चलिए अपॉन में टाइम। x फाइनल देखूं तो P तक यानी OP का डिस्टेंस, OP कितना है मेरा 360। इनिशियली कहाँ था, 0 पे मानेंगे, यहीं से चालू है ना, 0 तो मैं यहीं पे मानूंगा। चलिए, और टाइम है मेरा 18, तो ये आ जाएगा 360 बाय 18। आंसर क्या आ रहा है मेरा, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आ रही है। क्यों आ रही है सेम, इसका जवाब कौन देगा, आप ही लोग देंगे यार, ऑब्वियसली दे दिए। चलिए, तो जिन बच्चों ने कहा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वो क्या आ रहा है हमारा, सेम, इसीलिए क्या आ रहा है मेरा जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं और दूसरा केस भी यहीं पे देख लेते हैं फिर। चलिए, दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ध्यान से देखेंगे, टोटल डिस्टेंस Q पे है। कहां पे है ऑब्जेक्ट, Q पे है। तो यहां पे जो मेरा टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, OP प्लस PQ होगा, और टाइम मेरा कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। OP तक जाने में जितना टाइम लगा है प्लस क्या कर दूंगा मैं, जितना टाइम PQ तक जाने में लगा है वही मेरा क्या आएगा, टोटल टाइम आने वाला है। अब देखिए OP इज माई 360 प्लस PQ इज माई 120 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 6। क्लियर, तो कितना आने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे तो मेरा आ रहा है 480 अपॉन में 224। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो अरे दोबारा से तो सेम ही आ गया, दोबारा से मेरा सेम ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, क्या आ गया मेरा, दोबारा से एवरेज स्पीड कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की, किसकी, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पे क्या होगा मेरा, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन, है ना। यहां से Q तक आने में टाइम अभी भी कितना रहा, 18 प्लस 6, है ना। अरे टाइम तो उतना ही लगेगा ना, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, टाइम थोड़ी कम कर दोगे आप। क्लियर, चलिए तो यहां x फाइनल यानी Q पे आ रहा है, ये डिस्टेंस, चलिए तो मेरा ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, OP माइनस PQ विच इज OQ। यस और नो, डिस्प्लेसमेंट पार्ट तो इतना ही रहा ना। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो O इज माई इनिशियल एंड Q इज माई फाइनल। क्लियर, तो इनके बीच में जो सबसे छोटा पाथ है वो तो मेरे को OQ ही दिख रहा है, वो तो मुझे क्या दिख रहा है, OQ। और OQ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 240 है। कितनी है, 240। तो मेरा ये कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है मेरा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये है मेरा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए थोड़ा ऊपर टेढ़ा हो गया क्या, कोई नहीं, नीचे लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी। चलिए तो ये है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमने पिछले में क्या किया, क्या मेरा आंसर आ रहा था बेसिकली कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आ रही थी और वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड आ रही थी, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या आ रही है, ये 20 और ये 10। तो अगर मैं दोनों केस को अगर ध्यान से सुनूं समझूं,
देखूं तो क्या मेरे को पता लग रहा है कि जो एवरेज स्पीड है वो बड़ी आ रही है या बराबर आ रही है किससे, एवरेज वेलोसिटी के। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, बेसिक है वही हमारा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो फटाफट पॉज कीजिए और उतार लीजिए। चीता जो इस दुनिया में सबसे तेज भागने वाला जानवर माना जाता है, कुल्हारी पीपल्स, ठीक है, कुल्हारी पीपल वो क्या करते हैं, इनको पकड़ सकते हैं। क्या इनको पकड़ सकते हैं? हैरानी हुई ना, कैसे? तो ये इसके पीछे लगाते हैं वो लोग फिजिक्स। क्या लगाते हैं? फिजिक्स। तो ध्यान से सुनिएगा वो लोग करते क्या है। अब वो चीता तेज तो भागता है, चीता जो है वो तेज भागता है नो डाउट, लेकिन वो अपनी स्पीड उतनी देर तक मेंटेन नहीं करके रख सकता। फॉर एग्जांपल अगर वो 100 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो वो 1 घंटे तक उस स्पीड को मेंटेन करके नहीं रख सकता। ये बात किसको पता थी? कुल्हारी पीपल को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर वो लोग एक कांस्टेंट स्पीड से उस चीते का पीछा करेंगे, किसके? चीते का, तो क्या होगा, वो लोग उन्हें पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार ये थकेगा भी तो। मान लो यार कभी आपने स्प्रिंट रेस देखी होगी, 100 मीटर रेस, हाँ या ना, तो उसमें सांस ज्यादा फूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक ही बार में ज्यादा जान लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो इसके साथ भी सेम होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस भागता है लेकिन तेज भागता है। ठीक है, और ये बात इनको पता थी। अगर ये किसी एक कांस्टेंट स्पीड से भागे तो उस चीते को पकड़ सकते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहता है हाउ कैन टोल टेकर डिटरमाइन दैट यू आर स्पीडिंग द व्हीकल और नॉट। अब ये कैसे हो सकता है यार, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा ना। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आप टोल टैक्स कटवाते हैं तो उस पे अगर आपको पर्ची मिली तो उस पे लिखा रहता है टाइम। क्या लिखा रहता है? टाइम। ठीक है, और टोल 1 बोल देता हूं और टोल 2 बोल देता हूं। इनके बीच का डिस्टेंस d होता है। टाइम उनको गिवन है। ठीक है, समझ गए? तो वो लोग टाइम का उनको पता रहता है और डिस्टेंस पता रहता है, तो वो लोग स्पीड नहीं निकाल सकते। क्या? स्पीड तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ या ना, d/t। समझ गए? तो यही होता है, चालाकी नहीं करनी चाहिए हर जगह। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक ड्रंकेड इंसान है, यानी एक आदमी है जिसने पी रखी है। वो क्या करता है, 5 स्टेप आगे चलता है और 3 स्टेप पीछे। कितना 5 आगे और 3 पीछे। और उसका हर एक स्टेप कितने मीटर का है? 1 मीटर का है। कितना? 1 मीटर। यानी अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं कि वो 8 स्टेप्स चला तो उसने इफेक्टिवली कितने कवर किए? 5 - 3 मीटर, हाँ या ना। अरे 5 स्टेप आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे, तो इफेक्टिवली 8 में उसने कितने मीटर्स कवर किए? 8 में कितने कवर कर रहा है वो? 2 मीटर्स, हाँ या ना। चलिए, तो 8 स्टेप्स में उसने कवर किए कितना हमारा? 2 मीटर। अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पे बन गया कितना मेरा? 10 मीटर्स बना, और यहां पे कितना बन गया? 40 स्टेप्स। ठीक है, चलिए ये है मेरा स्टेप्स। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, मेरे को 5 मीटर और जाना है, तो मैंने क्या कहा, वो 5 स्टेप आगे चलता है। ठीक है, तो अब यहां से वो 5 स्टेप आगे चला, 5 स्टेप आगे चला, तो उसने कितने मीटर कवर कर लिए? 5 मीटर। तो अब वो गड्ढे में जाके गिर गया है। कितने स्टेप्स में? 45 स्टेप्स में वो कहां जाके गिर गया है? गड्ढे में गिर चुका है। गड्ढे में जाके वो गिर चुका है। ठीक है, अब उसको उठाने तो जाना नहीं है, अपना क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या कह रहा था कि हमें टाइम बताना है। बेसिकली बताना क्या है, डिस्टेंस और मीटर कुछ नहीं बताना, स्टेप्स नहीं बताने थे, हमें बताना था टाइम। क्या? टाइम। लेकिन इसमें एक बात बोली है कि एक स्टेप 1 मीटर का है और उसको कवर करने में भी 1 सेकेंड लगा रहा है। 1 सेकेंड लगा रहा है, यानी उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा? इसको 45 स्टेप्स को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 45 × 1
सेकेंड, यानी 45 सेकेंड्स में वो बंदा जाके गड्ढे में गिरने वाला है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो अब ये ग्राफ देख के घबराना नहीं है, ग्राफ देख के आपको घबराना नहीं है, बता रहे हैं क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा क्या डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है वो हमें वेलोसिटी स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मेरे को क्या देने वाला है, वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, इसका स्लोप, क्या स्लोप, स्लोप अगर हम लोग बोले तो ये चीज होता है, ये जो एंगल है इसे मैं क्या कहता हूं, स्लोप, और डिनोट करता हूं थीटा से। ठीक है, और ये हमारा स्लोप इज गिवन बाय, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, बस आपको इतना जानना है और ये नहीं पूछना है कि tan थीटा क्या होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आप क्लास 10th में जानेंगे जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। क्लियर, तो ध्यान से सुनिए, स्लोप हमारा, या फिर अगर मैं इसकी बात करूं, आपके क्लास 9th में जो स्लोप का फॉर्मूला है वो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब ये y2 y1 क्या है, क्या है, y2 और y1, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए होंगे, वहां से आप लोग देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पॉइंट हो जाए, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, क्या हो जाए, x1 y1 और यहाँ पे आ जाए x2 y2। क्लियर है, तो यहां से मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब मेरे से भैया बच्चे लोग पूछने लगेंगे क्या क्या कि x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हैं कि y1 माइनस y2 अपॉन में x2 माइनस x1, ये नहीं कर सकते हैं। जो दो है उनके ऊपर नीचे सेम रहने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात होगी हमारी स्लोप की। अब मैं कहूं कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम से क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, एरिया निकाल लेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ विल गिव मी, क्या देगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं मॉड निकाल लूं तो मेरे को क्या आ जाएगा, क्या देगा वो मेरे को, डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अच्छा, मॉड मॉड अब मॉड का सवाल उठेगा कि मॉड क्या होता है। मॉड एक वो चीज होती है जो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है और पॉजिटिव नंबर को कुछ नहीं करती है। ऐसा समझ लो कि ये जो मॉड है, लेट्स से अगर मैंने ये लिख दिया, ये d है और ये माइनस d है। ठीक है, इसको मैं कहता हूं मॉड। ठीक है, इस मॉड को आप मान लो कि ये आपके टीचर है, क्या है, टीचर है। ठीक है, जो अच्छे बच्चों को कुछ नहीं कहते और जो बुरे बच्चे होते हैं उनको सुधारते हैं, है ना, यही होता है। या फिर आप इनको एज अ पेरेंट भी समझ सकते हो, क्या कि अगर मान लो कि आपको लैक ऑफ गाइडेंस है, आप किसी गलत राह पे चल रहे हो, तो आपको सही राह पे लाने का काम कौन करेगा, आपके पेरेंट्स, है ना। चलिए, तो सिमिलरली ये जो माइनस वाला है नेगेटिव होता है ना, तो इस माइनस को ये मॉड हटा देता है। हटाता कैसे है, खुद नेगेटिव होके इस माइनस को हटा देता है। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब ध्यान रखना कि यहां पे आप लोग ये मत कर देना कि मॉड हटाया तो माइनस आएगा, नहीं। अगर प्लस है तो कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी। मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, अच्छा संस्कारी बच्चा है, तो कोई ये थोड़ी चाहेगा, कोई ये टीचर या पेरेंट ये थोड़ी चाहेगा कि मैं उसको बिगाड़ दूं, नहीं ना। लेकिन जो एक बच्चा बुरा है उसको तो लोग सुधारने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, तो उसी तरह मॉड भी है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। क्लियर, लेकिन इसके बारे में आपको ऐसे ज्यादा जानना नहीं है, ये सब आपका क्लास 11th में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है और कहा है कि मेरे को बताइए कि इसका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, बॉडी जो है मेरा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा, क्या, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, हाँ या ना, क्या निकाल लूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जिन्हें मैं ए बी बोल देता हूं, ए प्लस बी
इंटू हाइट। ठीक है, अब ये वाली हाइट तो 40 यूनिट्स है, आया ना, 40 यूनिट्स है कि नहीं। चलिए तो देखिए, अब ध्यान सुनिए, ये पैरेलल साइड, एक मेरी ये है पैरेलल साइड और एक ये है। ठीक है, एक है मेरी कितनी 10 है और दूसरी है मेरी 30 और ये है 40। क्लियर। चलिए तो अब ये देखिए कैंसिल आउट होगा क्या, यस और नो, यस और नो, नो, अरे हो जाएगा भाई, 20 टाइम्स में हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 40 इंटू 20, ये क्या होगा हमारा 800। अगर यूनिट स्पेसिफाई नहीं है तो मैं आंसर में यूनिट्स लिख के आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और ग्राफ के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ग्राफ के लिए हम लोग अलग से कर लेंगे, सारे ग्राफ एक ही बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए।